हाय, चलते आगे। अब हियर फ्रेंड्स, बिकॉज ऑलरेडी होमवर्क में मैंने ये सब कुछ आपको दे दिया है। एक्चुअली दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस सम्स, है ना। ये लास्ट एक्सरसाइज के सम्स हमारे बाकी है, राइट, एज वेल एज मिसलेनियस, है ना। एग्जांपल्स जो पीछे दिए हैं वो प्लीज फ्रेंड्स यू गो थ्रू दैट। आई एम सेंडिंग अटैचिंग पीडीएफ विद दिस लेक्चर, तो आप उसको नहीं अगर आया है तो जरूर देखो। बट आई फील कि दिस इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ वॉट एवर फंडास वी हैव लर्न। हमने जो भी फंडास सीखे हैं उसी के बेसिस पर से तो ये आपको आना ही चाहिए, है ना। और फिर भी नहीं आता है तो इट इज माई ड्यूटी कि थोड़ा सा आपको उसमें भी ठीक ढंग से गाइडेंस दिया जाए, राइट। तो सिलेक्टिवली आई एम गोइंग फॉर लास्ट एक्सरसाइज। उसके अलावा कुछ डाउट है तो जरूर मुझे आप व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट यू कि पहले आप खुद करो, नहीं आया तो मेरा सॉल्यूशन देखो, एंड सॉल्यूशन में भी नहीं पता चला तो ही ये ठीक ढंग से देखने की जरूरत है, नहीं तो इसको देखने की जरूरत नहीं अगर समझ में आ गया सब कुछ बराबर तो। बट दिस शुड बी योर लास्ट वे टू अंडरस्टैंड, ओके। चलो, तो लेट अस मूव टू एक्सरसाइज। I'm now starting with the last question. Last question से शुरुआत करता हूं. So question number 15 यहां पर लिखा है, if A is a square matrix such that A square is equal to A, then you have to find out the value of this I plus A का क्यूब. तो you know आपको A क्यूब की जरूरत पड़ेगी, तो on the basis of A square is equal to A क्यूब फाइंड करेंगे. फ्रेंड्स, जब भी A square is equal to A है तो A क्यूब बराबर A square into A होता है, वो तो आपको पता है. A square की जगह पर आप फिर से A लिखोगे तो A into A क्या हो जाएगा, A square, एंड A square बराबर अल्टीमेटली सो A क्यूब बराबर है. सो इसमें एक याद रखो, यहां पर तो क्यूब दिया है, कोई भी दूसरा पावर दिया होता तो ऑलवेज उस A रेस टू, अगर A स्क्वायर बराबर है तो A रेस टू एनी पावर विल बी ऑलवेज इक्वल टू A होगा. A रेस टू 4 करोगे तो भी A ही आएगा, A रेस टू 5 करोगे तो भी A ही आएगा. दैट यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, ओके. नाउ इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूं, बाकी सबको तो शायद आपको पता ही पड़ा होगा, आता ही होगा, आई एम श्योर अबाउट इट. चलो, सो I प्लस A का क्यूब माइनस 7 है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. यू नो हाउ टू एक्सपैंड दिस आइडेंटिटी. I क्यूब A क्यूब 3 इंटू I इंटू A, एंड फिर लिखेंगे I प्लस A. I क्यूब, यू नो I इंटू I से किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आता है. I इंटू A विल बी A, बट I इंटू I विल बी I ओनली. सो I इंटू I इंटू I क्या हो जाएगा, I क्यूब. सो I क्यूब इज इक्वल टू I, एंड A क्यूब बराबर A आपने लिखा ही है. सो व्हाट विल राइट इज I क्यूब की जगह पर I, A क्यूब की जगह पर A, 3A I है इसलिए नहीं रहेगा I, है ना. I प्लस A एज इट इज, देन इसका मल्टीप्लीकेशन AI, देन इसका मल्टीप्लीकेशन A स्क्वायर, ये 3A रहेगा, ये A स्क्वायर का A हो जाएगा, 3A प्लस 3A 6A प्लस A 7A हो जाएगा, प्लस I प्लस 7A इज एक्सपेंशन ऑफ दिस, एंड फिर से माइनस 7A करना है, माइनस 7A करते तो रहेगा I. सो योर C इज द राइट ऑप्शन. कोई डाउट? पक्का? चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, आगे नहीं मतलब पीछे की तरफ आ गया. क्वेश्चन 15 से क्वेश्चन 14. इफ A इज सिमेट्रिक, अच्छा समय जरा देख लो बराबर, खास एमसीक्यू के लिए, आपके बोर्ड के लिए, गुड सेट के लिए, या तो जेई के लिए. अंडरस्टैंडिंग वाइज इतना एकदम सिंपल जेई में नहीं पूछा जाता, बट इसका अंडरस्टैंडिंग आपको आता है तो इसके बेसिस पर से कोई भी ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछा है तो आपको कोई भी ऐसा सम आ सकता है. चलो, तो भाई ये सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ऐसा A है तो वो डायगोनल होगा, जीरो होगा, स्क्वायर होगा, नन होगा, ये आपको पूछा गया है. लेट अस अंडरस्टैंड दैट. इफ A इज अ सिमेट्रिक देन A डैश या A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A. अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस है. अब A डैश की वैल्यू A भी है, माइनस A भी है, मतलब A बराबर माइनस A होगा. माइनस A को इधर लाता हूं तो 2A बराबर 0 होगा, मतलब A बराबर 0. सो अल्टीमेटली A विल बी जीरो मैट्रिक्स. सो व्हाट इज योर ऑप्शन? ऑप्शन नंबर B. ओके, पक्का? ओके, चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन पर, पिछले वाले क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 13, अगेन सिंपल, कुछ भी दम नहीं, देख लो. A मैट्रिक्स दिया है 2x2 का, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इज सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू I. फिर से A स्क्वायर बराबर, यहां पर I दिया है, A नहीं है, तो देन ये चार में से कौन सा सही होगा इक्वेशन, ये आपको फाइंड करना है. लेट अस अंडरस्टैंड What do we mean by A square? तो A square, A की वैल्यू ये अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं. सो A बराबर ये, A square बराबर I है, तो A square का मतलब A into A and that is equal to I. तो A वही का वही लिखा, A वही का वही लिखा, I आपको पता है 2x2 में 1001 आता है ना. फिर हम क्या करेंगे, आपको पता है दिस इज फर्स्ट, तो
ऑलवेज ऑलवेज वन वन एलिमेंट कैसे लिखते हैं याद है? फर्स्ट अल्फा 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 स्क्वायर बीटा इंटू गैमा, सो प्लस बीटा गैमा। फिर ये एलिमेंट 1 2 मतलब 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहला एलिमेंट अल्फा बीटा, दूसरा एलिमेंट बीटा गैमा, सॉरी बीटा माइनस अल्फा, सो अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, बीटा इंटू माइनस अल्फा बीटा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहां पर जीरो है तो वही जीरो होना ही चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ लेना है बराबर। देन दिस इज योर सेकेंड रो फर्स्ट, तो यू विल बी गोइंग फॉर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना? तो गैमा इंटू अल्फा गैमा अल्फा, फिर माइनस अल्फा इंटू गैमा, सो माइनस गैमा अल्फा, ये भी कैंसिल होगा। कैंसिल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जीरो, ये दोनों इक्वल, क्योंकि ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, मतलब यहाँ पर जीरो तो ये जीरो दोनों जगह पर तो आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कई बार आप गड़बड़ कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन है, जरा देख लेना बराबर। ओके, देन भाई यहां पर चलते हैं इस एलिमेंट के लिए, दिस इज 2 2 एलिमेंट, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, सो रो नंबर 2 पहले का, कॉलम नंबर 2 दूसरे का लेना है, गैमा बीटा, सो लेट मी राइट गैमा बीटा माइनस अल्फा अल्फा स्क्वायर। तो भाई दिस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये अगर इक्वल मैट्रिसेस है तो ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, आइडेंटिकल, है ना? तो ये बराबर ये हो जाएगा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गैमा इज इक्वल टू 1, या तो फिर गैमा बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर रादर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप ये बराबर 1 लोगे, ये अब ये दोनों सेम ही है, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा गैमा लिखो या गैमा बीटा लिखो, इट इज सेम। अब ये 1 यहां पर है और आप देख रहे हो 1 1 पहले चाहिए, इसलिए इसको सबको मैं उस बाजू लेकर जा रहा हूं, सो 1 माइनस उस बाजू गया तो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गैमा, एंड दैट इज योर ऑप्शन सी, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देख लो। ओके फाइन, ओके आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है? ये एक टाइप भी जरा देख लेते हैं, इट इज रिलेटेड टू पीएमआई, कुछ याद है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे फटाफट देख लेते हैं, और इसके जैसे दूसरे सम्स भी बाद में आप प्रिफर कर लेना, सॉल्यूशन तो साथ में भेज रहा हूं, जरा बराबर फंडामेंटली देख लो। अगेन लेट अस रिकॉल व्हाट वाज आवर पीएमआई। भाई यहां पर आपको दिया है ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ अ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए बी बराबर बी ए दिया है, बराबर खास याद रखो। देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन मेथड, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पीएमआई, राइट? ए बी रेस टू एन इज इक्वल टू बी रेस टू एन इंटू ए, ओके, मतलब सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है, ऐसा प्रूव करना है। फर्दर प्रूव दैट ये ए बी इज इक्वल टू बी ए दिया है इसलिए है, नहीं तो हर बार होता नहीं है, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। फर्दर प्रूव दैट ए बी होल रेस टू एन विल बी इक्वल टू ए रेस टू एन एंड बी रेस टू एन, राइट? फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है? तो चलो कैसे प्रूव करते याद है आपको? हियर Pn दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ नेचुरल नंबर, क्या लेंगे जो प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है आपको? पहला तो ए बी रेस टू एन इज इक्वल टू बी रेस टू एन ए, तो वही प्रॉपर्टी लेंगे, है ना? फिर सबसे पहले इनिशियल कंडीशन मतलब n बिलोंग्स टू n है, तो n में पहला नंबर कौन सा आता है? नेचुरल सेट में पहला नंबर कौन सा आता है? 1, सो यू विल गो विद 1। सो विद n इज इक्वल टू 1, LHS ऑफ P1, इसका LHS डायरेक्टली लिखता हूं n की जगह पर 1 लेकर, तो क्या आएगा? AB रेस टू 1। अब AB रेस टू 1 मतलब AB होगा। वैसे P1 का RHS लिखता हूं, सो RHS ऑफ P1, n की जगह पर क्या आएगा? 1, सो B रेस टू 1 A, सो BA। अब आपको पता है कि भाई ये AB है और ये BA है, बट AB बराबर BA दिया है, AB बराबर BA गिवन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल, है ना? LHS ऑफ P1 इज इक्वल टू RHS ऑफ P1, इसलिए P1 इज ट्रू, P1 क्या हो जाएगा? ट्रू। सो PMI के लिए ये बहुत जरूरी है, फर्स्ट कंडीशन कि भाई इनिशियल कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, P1 शुड बी ट्रू। अब विल अज्यूम लेट PK विद K बिलोंग्स टू N इज ट्रू। अब अगर ये ट्रू है तो इसका ही मतलब, ये अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब क्या होगा? PK विद AB रेस टू K की जगह पर आप रादर N की जगह पर आप क्या ले रहे हो? K ले रहे हो, यहां पर ट्रू, तो यहां पर मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू k लेंगे। अब n इज इक्वल टू k लेते हैं तो AB रेस टू n मतलब
ए बी रेस टू के, एंड यहां पर दूसरा क्या आएगा बी रेस टू एन मतलब बी रेस टू के ए। तो ये आपको एज्यूम कर लेना है सही है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ट्रू, दैट इज टेक एन इज इक्वल टू के प्लस वन। तो पी के प्लस वन क्या हो जाएगा, n की जगह पर आपको क्या रखना है k प्लस वन। तो n की जगह पर k प्लस वन रखते हैं तो ए बी रेस टू के प्लस वन, यहां पर b रेस टू के प्लस वन इंटू ए। तो इसका मतलब ये आपको प्रूव करना है, तो चलो प्रूव करते हैं, है ना। सो लेट अस टेक LHS ऑफ pk प्लस वन, इसका LHS लेते हैं, दैट इज ए बी रेस टू k प्लस वन, यही है। अब इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं, यू नो लॉज ऑफ इंडाइसिस, है। तो बी रेस टू के प्लस वन मतलब बी रेस टू के एंड बी रेस टू वन, दोनों का जब भी मल्टीप्लीकेशन होता है तो ऊपर पावर का एडिशन होता है। तो ये पावर का एडिशन जो किया था उसको हमने स्प्लिट किया, राइट। नाउ इसका मतलब फ्रेंड्स ए बी रेस टू के बी। अब अगर आप पता है, आपको क्या पता है ए बी रेस टू के, कैन यू टेल मी, यू ऑलरेडी हैव मार्क हियर, कहां पर मार्क किया है, ए बी रेस टू के इज इक्वल टू बी रेस टू के ए, दैट इज फ्रॉम योर टू। तो ए बी रेस टू के की जगह पर अगर आप मानते हो, इसकी जगह पर आई एम पुटिंग बी रेस टू के ए, बी रेस टू के ए, इसकी जगह पर आई एम पुटिंग दिस, अब फ्रॉम टू यहां पर लिखा है फ्रॉम टू, टू है, राइट। इनटू बाहर क्या है बी, इनटू बाहर क्या है बी। अब ये ए बी को मैं उल्टा घुमाता हूं, ए बी को उल्टा घुमाता हूं बी ए, बिकॉज ए बी बराबर बी ए गिवन है, देख लो ए बी बराबर बी ए गिवन है। तो अब ये ए बी को मैं करता हूं बी ए, तो बी रेस टू के इंटू बी ए। अब कैन यू टेल मी अगेन लॉज ऑफ इंडाइसिस, बी रेस टू के प्लस वन हो जाएगा ए, बी रेस टू के प्लस वन, भाई यही तो आपको प्रूव करना था, बी रेस टू के प्लस वन इंटू ए आ गया, सो दैट इज इक्वल टू आरएचएस ऑफ पीके प्लस वन। So LHS of pk plus 1 is equal to RHS of pk plus 1. That means pk is true implies pk plus 1 is true. So that is your third condition, है ना। तो भाई 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 आपको पता है हमारा स्टैंड पहले हुआ करता था फ्रॉम 1, 2 and 3 and by principle of mathematical induction given pn is true for all n belongs to, इस ढंग से आपको प्रूव करके लिखना है, ओके पक्का, ओके। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो आपको बोला जाता है ए बी रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एन बी रेस टू एन। लेट अस अंडरस्टैंड, इन जनरल प्रॉपर्टी में आपको पता है ए बी रेस टू एन बराबर पहले क्या होता है बी रेस टू एन इंटू ए रेस टू एन, बट यहां पर दिया है बिकॉज ए बी बराबर बी ए दिया है, इसलिए कॉम्पिटिटिव लॉ यहां पर अप्लाई हो रहा है, इसलिए बी रेस टू एन a raised to n multiplication में नहीं है, but a raised to n b raised to n both will be equal simply because commutative law यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ऑलरेडी गिवन है, तो वो प्रूव करेंगे, जरा फटाफट देख लेते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो अगेन ये व्हाट इज आवर पीएम, ऐसे प्रूव करना है, व्हाट इज आवर पीएम, तो ये प्रूव करना है ए बी रेस्ड टू एन, प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर, ए बी रेस्ड टू एन इज इक्वल टू ए रेस्ड टू एन बी रेस्ड टू एन, प्रूव करना है। तो पहली स्टेप क्या होगी, n इज इक्वल टू 1 लेंगे, n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो p1 रखेंगे, LHS ऑफ p1 क्या होगा, a b रेज़ टू n की जगह पर 1 सॉरी। अब अगर a b रेज़ टू 1 है तो बाय प्रॉपर्टी आपको पता है मैट्रिसेस की, a b रेज़ टू 1 मतलब b रेज़ टू 1 पहले आएगा, a रेज़ टू 1 बाद में आएगा, तो वही लिखना है। सो बी ए आएगा, बट बी ए बराबर क्या है आपको पता है, ए बी गिवन है, तो इसको ही हम ए बी लिख सकते हैं, राइट। एंड भाई राइट हैंड साइड पर क्या आएगा, अगर इसको लेना है तो देन यहां पर n की जगह पर 1, यहां पर भी n की जगह पर 1, a1 b1, सो a b आ जाएगा। तो ये भी LHS ऑफ p1 बराबर RHS ऑफ p1, सो p1 इज ट्रू, पहली कंडीशन खत्म। PMI की लिए 3 कंडीशंस, इनिशियल कंडीशन हमने पूरी कर दी, राइट। अब विल एज्यूम pk ट्रू, pk ट्रू मतलब n की वैल्यू k लेते हो, जब n की वैल्यू k लेते हो हमारे इस फंक्शन में pn फंक्शन में, तो n की जगह पर k आएगा, बराबर। सो ab रेज़ टू k इज इक्वल टू a रेज़ टू k into b रेज़ टू k, will it be okay? So that is your second condition. Now we have to prove that pk plus 1 is true, that is take n is equal to k plus 1. Now to prove what is that pk plus 1, what is pk plus 1 क्या होगा, तो यहां पर जो भी n है उसकी जगह पर आप रख रहे हो k प्लस 1, तो a b रेज़ टू n की जगह पर a b रेज़ टू k प्लस 1 इक्वल टू a रेज़ टू n b रेज़ टू n, so a रेज़ टू k प्लस 1 b रेज़ टू k प्लस 1,
ये आपको भाई प्रूव करना है, ठीक है। चलो लेट अस गो फॉर LHS ऑफ pk plus 1, इसलिए LHS ऑफ pk plus 1 लिखा है, दैट इज नथिंग बट a plus b रेस टू k plus 1। अब क्या करेंगे, ये k plus 1 है, k एंड 1 को स्प्लिट करेंगे, अलग अलग करेंगे, सो रेस टू क्या आएगा, रेस टू 1 आएगा, राइट। उसके बाद में फिर से हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। एक्चुअली a b रेस टू k, you know already you have taken assumption कि this is 2, so a b raised to k is equal to a raised to k b raised to k from 2, तो a b whole raised to k बराबर a raised to k b raised to k लिख दिया, from 2 लिखा, एंड a b बराबर b a गिवन है, आपको पता है, ये देखो a b बराबर b दिया है, so I'm putting here instead of a b b a, क्यों, क्योंकि b b पास पास में है। अब ये a को मैं a raised to k के पास में लाता हूं, एंड b के b साथ में है ही, है कि नहीं, so what I can do is a raised to k into a, that is a raised to k plus 1, b raised to k, इसको चाहिए तो 1 1 समझ लो, so k plus 1 होगा a में, एंड b में भी k plus 1, एंड शायद वही आपको प्रूव करना था, दिस इज नथिंग बट RHS of pk plus 1, so LHS of pk plus 1 is equal to RHS of pk plus 1, that means pk true implies pk plus 1 is true, so ये हो गया नंबर 3। So from 1 to 3 our stamp 1 to 3, and by principle of mathematical induction given Pn is true for all n belongs to n। तो इस ढंग से ही आपको सारे के सारे इसके जैसे सम्स बराबर ठीक ढंग से लिख लिख कर प्रैक्टिस करके पूरे करने हैं। अब ऐसे सम्स मैं नहीं कर रहा हूं, ऑफ कोर्स इसके सॉल्यूशंस मैंने इस सेट के सम्स के सॉल्यूशंस पीडीएफ में रखे हुए हैं, ओके, इज दैट क्लियर। उसके अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, लेट अस गो विद क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने लिखा है कि ये x, दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन है ना, ये x है, x इनटू ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो यू आर सपोज्ड टू फाइंड व्हाट इज दिस x मैट्रिक्स। तो पहले तो ये आपको पता चलना चाहिए कि इसका ऑर्डर क्या है, ताकि यू कैन टेक अननोन्स, एबीसीडी जो लेने हैं ना, वो आपको इसके ऑर्डर पर से पता चलेगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ये आपको पता है 2 rows, so 2 into how many columns, 3, 2 into 3। अब इनका प्रोडक्ट रिजल्टेंट क्या आ रहा है, तो वो देख लो, दिस इज ऑल्सो 2 into 3, राइट। तो ये 2 into 3 है, ये भी अल्टीमेटली 2 into 3 आ रहा है। आपको पता है कि ये जो भी मैट्रिक्स होगा, ये जो भी मैट्रिक्स होगा, लेट अस से A क्रॉस B, या इसको जनरली हम हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, लेट अस राइट कि भाई x का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। तो आपको पता है m क्रॉस n ऑर्डर का मल्टीप्लीकेशन अगर हम 2/3 के साथ करते तो फाइनली आपको आना चाहिए 2/3, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन में व्हाट इज द रोल दिस ऑर्डर इज गोइंग टू मेक, आपको पता है दिस हैज टू बी इक्वल, तो ही ये दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है। सो इसका मतलब आपको पता चलना चाहिए कि n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस इज इक्वल टू 2, एंड ये भी पता है आपको कि ये फ्रेंड्स m क्रॉस 3 विल बी योर फाइनल आंसर। तो m क्रॉस 3 बराबर आपका अगर फाइनल प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स होना है तो m हैज टू बी इक्वल टू 2, है ना। तो दिस गिव्स यू m इज इक्वल टू 2, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब यहां पर m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू भी 2 है, मतलब जो भी आपका x मैट्रिक्स आने वाला है या हमें फाइंड करना है वो कैसा होना चाहिए, 2/2 मैट्रिक्स। क्लियर, ओके, पक्का, बराबर चाहिए तो रिपीट करके देख लो मैंने क्या कहा, ओके। नाउ अगर 2/2 मैट्रिक्स हमारा अननोन मैट्रिक्स x है तो विल टेक अननोन्स एज a b c d, 2/2 है इसलिए। तो अब a b c d यहां पर लेकर आप क्या करोगे फ्रेंड्स, यहां पर आप a b c d लेकर यू विल मल्टीप्लाई हियर। तो इसका मतलब कैन यू टेल मी, ये दो एंड ये दो, दैट विल बी योर फर्स्ट। मतलब यहां पर क्या होगा, a 1 जा a, क्या आएगा, a 1 जा a एंड b 4 जा 4b प्लस 4b।
तो ये होगा आपका पहला एलिमेंट एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा -7। आप सिस्टमैटिकली करोगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करके ये पहला एलिमेंट बताओगे, इस बाजू भी पहला एलिमेंट, तो एक इक्वेशन a + 4b वाला -7 आ जाएगा, है ना। दूसरा इक्वेशन, अब आपको पता है ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो दैट विल बी योर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो a इंटू 2a मतलब क्या होगा 2a एंड 5b is equal to, this is your first row second column, first row second column, that is equal to -2। तो भाई इन दोनों को आप सॉल्व करते हो इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से, तो यू आर गोइंग टू गेट वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a एंड b की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1 - 2। वैसे ही आप cd के लिए c1 + c प्लस 4 into d मतलब 4d। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया सेकेंड फर्स्ट, तो सेकेंड फर्स्ट तो 2 दैट इज इक्वल टू 2। वैसे c इंटू 2 लेते हो, c इंटू 2 तो 2c एंड 5 इंटू d प्लस 5d। तो व्हाट इज दिस 2 2 2 2 मतलब 4। तो इन दोनों को आप सॉल्व करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट वैल्यू ऑफ सी एंड डी। इन दोनों को सॉल्व करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो सी एंड डी की वैल्यू आपकी क्या आएगी 2.0। या कोई कहेगा सर मुझे ये नहीं करना है, आप तीसरा कॉलम भी ले सकते हो, बट तीसरा कॉलम लेते हो तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, मतलब यू हैव टू गो फॉर सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, मतलब आपको 6 लेना पड़ेगा इक्वल टू 6। दैट मींस इट इज 3c प्लस 6d is equal to 3c plus 6d is equal to 6। ऐसा भी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। एंड देन यू विल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a b c d, जो मैंने फिर से सॉल्यूशन में भेजा हुआ है। ओके, जस्ट कैन रेफर दैट। पक्का विदाउट नहीं। चलो अब इसके आगे, अगर हम फ्रेंड्स अब इसके आगे चलते हैं तो भी क्वेश्चन आगे नहीं पीछे, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है जरा देख लो कि भाई एक मैन्युफैक्चरर 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है एक्स वाई एंड जेड, वो 2 अलग अलग मार्केट में उसको बेच रहा है। तो भाई मार्केट नंबर 1 में ये एक्स प्रोडक्ट वो 10,000 क्वांटिटी में बेच रहा है एंड प्रोडक्ट नंबर 2 6,000 क्वांटिटी में बेच रहा है। प्रोडक्ट नंबर वाई 2,000 एंड 20,000 क्वांटिटी में फर्स्ट एंड सेकंड मार्केट में बेच रहा है। वैसे ही जेड प्रोडक्ट, जेड नाम का प्रोडक्ट वो मार्केट 1 में 18,000 नंबर से बेच रहा है एंड मार्केट 2 में वैसे जेड वाले 8,000 क्वांटिटी में वो बेच रहा है। तो अब आपको पूछा जाता है, ऑफ कोर्स और भी कुछ डेटा दिया है कि उसकी जो यूनिट प्राइस है, एक्स प्रोडक्ट जब बेचता है तब उसकी यूनिट प्राइस है 2.5, चाहे वो फर्स्ट मार्केट हो या सेकंड मार्केट, उसकी उसने सेल प्राइस क्या रखी है 2.5। वाई प्रोडक्ट की 1.5, जेड की 1.0, जबकि उसकी कॉस्ट प्रोडक्ट एक्स बनाने की कॉस्ट 2 रुपया, वाई बनाने की 1 रुपया एंड जेड बनाने की 0.5 रुपीस। ठीक है, तो अब आपको पूछा है कि भाई टोटल रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू मतलब सेल्स होने के बाद जो भी पैसा आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। मतलब आपको टोटल सेल्स प्राइस फाइंड करनी है, टोटल रेवेन्यू पूछा है मतलब। एंड फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब करने से उसका टोटल प्रॉफिट क्या होता है वो आपको फाइंड करने के लिए बोला है। एकदम सिंपल फ्रेंड्स, यू नो कि अगर 10,000 फर्स्ट मार्केट में बेच रहा है एंड उसका प्राइस 2.5 है, तो नेचुरली 10,000 यहां पर एंड 2.5 यहां पर रखोगे आप। सो बेसिकली जो भी वो बेच रहा है उसका ये 3/2 वाला, इसके पहले हमने देखा इसलिए फटाफट बता रहा हूं, 3/2 वाला मैट्रिसेस एंड क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू सेल्स प्राइस, दैट विल गिव यू टोटल रेवेन्यू, है ना। तो इसलिए ये क्वांटिटी वाला एक बनाया एंड प्राइस वाला, सेल्स प्राइस वाला दूसरा बनाया। उसका प्रोडक्ट ऑलवेज होता है ना। अगर मैंने 2 क्वांटिटी 4 रुपए में बेची तो 2 4 जा 8, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहां पर मैंने क्वांटिटी वाला मैट्रिक्स रखा है, यहां पर मैंने
सेल्स प्राइस वाला रखा एंड जस्ट एक बार देखना है ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं। आपको पता है दिस इज 2/3, 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। यहां पर रो 3 है, कॉलम 1 ही है। 3 इक्वल है मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है एंड फाइनली जो भी फाइनल रिजल्टेंट प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स आएगा दैट शुड बी 2/1। ये रहा 2/1। तो कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या करेंगे 10,000 आपने पहले तो मैं मुझे बताना था ये बता दिया एंड फिर प्राइस। तो प्राइस 2.5 1.51 तो ये रही 2.5 1.51 ऐसे रखी है ना। एक को हम ऐसे रखेंगे एक को ऐसे ताकि मल्टीप्लिकेशन आप ठीक ढंग से कर सको है ना। तो देन 10,000 into 2.5 प्लस 20,000 into 1.5 प्लस 18,000 into 1 सबका एडिशन करके रखोगे तो 46,000 आएगा। फिर 6,000 into 2.5 प्लस 20,000 into 1.5 प्लस 8,000 into 1 दैट विल बी 53,000। तो भाई मार्केट नंबर 1 में से टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा 46,000 एंड मार्केट नंबर 2 में से टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा 53,000। दोनों मिलाकर टोटल सेल्स प्राइस या तो रेवेन्यू कितना होगा रुपीज 99,000। ठीक है। वैसे कॉस्ट प्राइस के लिए आपको इंस्टेड ऑफ सेल्स प्राइस यू हैव टू टेक कॉस्ट प्राइस, सेम टू सेम प्रोडक्ट वाला वही रखना है एंड ये रहना है। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे इसको 10,000 को 2 के साथ, 2,000 को 1 के साथ एंड 18,000 को 0.5 के साथ, तो यू आर गोइंग टू गेट 31,000। वैसे 6,000 into 2 प्लस 20,000 into 1 प्लस 8,000 into 0.5 करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट 36,000। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगी 31,000 एंड 36,000 इन 2 डिफरेंट मार्केट्स। तो टोटल मिलाकर उसको कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी तो भाई 31,000 प्लस 36,000 67,000। अब ये दोनों का आप सब्ट्रैक्शन करते हो, यू नो ग्रॉस प्रॉफिट ऑलवेज प्रॉफिट इज सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हो 99,000 अब माइनस 67,000 so that will be 32,000 rupees। So that is your second answer। Is that clear? Okay? Okay? चलो आगे चलते हैं। फाइन फाइन लेट्स पीछे जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है, जस्ट एक बार बताना चाहता हूं, कुछ नहीं इसमें। भाई 3 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन 0 दे दिया आपको ऑलरेडी, यू हैव बीन गिवन, यू आर सपोज्ड टू फाइंड x जो कि अननोन है। कुछ नहीं करना है, चॉइस इज योर्स। या तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो या पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, राइट। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो कैन यू टेल मी, जरा बताओगे व्हाट इज इट, दिस इज व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस। तो भाई 1 into 3, इसका ऑर्डर 3/3, मतलब ये भी 3 है ये भी 3 है, दोनों 3 है, ताकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब फाइनल इनका प्रोडक्ट क्या होगा 1/3, तो यहां पर 1/3 होगा प्रोडक्ट इन दोनों का, इनटू ये दूसरा क्या है देख रहे हो 3/1 है ना। तो ये 3 इक्वल है मतलब 1/1 मतलब सिर्फ 1 ही आएगा एंड दैट इज 0। यही आपको 0 आएगा, इसलिए 0 ही आएगा। 1 यहां पर 1/1 लिखा है मतलब 0 आएगा। सो जो भी आपका इक्वेशन होगा इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर x² आएगा, सिर्फ x² आएगा, राइट हैंड साइड पर तो 0 है 48। तो x² बराबर 48 मतलब x बराबर क्या लिखोगे आप प्लस माइनस 4√3। इज दैट क्लियर? हाँ मान लो अब लेफ्ट हैंड साइड पर, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर ऐसा कुछ आता x y z w एंड यहां पर 0 लिखा है, मतलब ये जो होता है वही यहां पर होना चाहिए 0। तो 0 का मतलब 0 नहीं लेना है, 0 मैट्रिक्स समझकर आपको इसको 0 0 0 0 लेना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा दिया है तो आपको पता चलना चाहिए 0 मैट्रिक्स मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर अगर 2/2, यहां पर तो 1/1 ही आ गया मतलब सिर्फ 0 ही लेना है। बट अगर 2/2 मैट्रिक्स आता तो हमें ऐसा 3/3 आता तो 3/3 लेना पड़ेगा 0 0 0। सो इसका मतलब सिर्फ 0 ऐसा नहीं, तो सभी प्लेसेस पर जो लेफ्ट हैंड साइड पर मैट्रिक्स है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स 0 है। ये आपको पता चलना चाहिए, ये मुझे एक्स्ट्रा आपको बताना था। बाकी मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता है, यू कैन गो फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस एंड देन दिस। किसी ने सोचा नहीं मुझे सर ऐसा नहीं करना है, ठीक है मत कर बाबा। अगर ऐसा नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहले क्या आएगा जरा देख लो। ये 3/3 है एंड ये क्या है 3/1, तो 3 इक्वल है मतलब मल्टीप्लिकेशन तो होगा एंड फाइनल क्या आएगा इसका प्रोडक्ट का ऑर्डर 3 × 1। अब यहां पर क्या बचा है, यह पता आपको पता है, यहां पर क्या दिया है 1/3, तो ये 3 मतलब
फिर से मल्टीप्लीकेशन होता है, फाइनली क्या आएगा 1 बाय 1। तो कैसे भी करो फाइनल आंसर 1 बाय 1 मतलब एक्स स्क्वायर ही आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। राइट हैंड साइड पर अगर आप देखते हो एक्चुअली -48 इस बार जो आएगा क्या आएगा पता है आपको, ऐसा कुछ आएगा x square minus 48 is equal to 0, right? And in that case this is your one element है 1 वाला, x square minus 48 बराबर 0 आएगा, that means x square बराबर 48 लेकर you will be going for x is equal to plus minus 4 root 3। क्लियर, पक्का, गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने बोला है कि इसको प्रूव करो, एकदम सिंपल फ्रेंड्स, कुछ नहीं। ए स्क्वायर बोला है मतलब ये a इंटू ए कर देना है, -5 इंटू ए है ना, -5 इंटू ए लेना है, 7i, i मतलब आपको पता है। अब ये यहां पर 2/2 क्योंकि 5 अंदर लेंगे, स्केलर है 5 अंदर, तो ये तो 2/2 ही रहेगा, तो ये 2/2 है तो इसके साथ 2/2 ही होगा। 2/2 होगा मतलब i की वैल्यू 1001 लेनी है, ठीक है। एंड सिंपली यू हैव टू ऐड दिस। कैसे ऐड करोगे देख लो तो, व्हाट इज इट, 3 का क्यूब, सॉरी 3 into 3 9 and 1 minus 1, आपको सिस्टमैटिक लिखना है, मैं फटाफट कर रहा हूं। 3 3 9 and this is -1 मतलब क्या होगा h, है ना, इज दैट ओके। फिर इसका इसके साथ करूंगा यहां पर लिखने के लिए, है ना, h, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, so 3 plus 2 5। एमसीक्यू के लिए आपको फटाफट ऐसा आना भी चाहिए भाई, ये भी प्रैक्टिस करनी है आपको। यहां पर लिखना है मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 3 का -3 एंड 2 माइनस मतलब -2, -2 -3 -5, 2 into -1 -2, राइट, माइनस 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, -5, व्हाट इज इट 10, प्लस 7 1 जा 7, 7 0 जा 7 0 जा 0 एंड 7 1 जा 7। जरा फटाफट देखते हैं, 8 minus 15, 8 minus 15 minus 8 minus 15 minus 7 plus 7 0, 5 minus 5 0 plus 0 0, minus 5 minus minus plus 5 minus 5 plus 5 0 plus 0 0, minus 2 minus 10 minus 2 minus 10 minus 12, है ना, -2 -10 नहीं, ये माइनस माइनस प्लस है ना, सो -2 प्लस 5, -2 प्लस 5, कुछ गड़बड़ हुई है भाई हमसे, कुछ गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ है एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज इट, -3 ये तो बराबर ही है, -2 तो -5। देन फ्रेंड्स क्या होना चाहिए था, हाँ यहां पर अगर हम देखते तो -1 रहेगा एंड 2 2 जा 4 मतलब ये गड़बड़ वाला है ना। व्हाट इज इट, -1 1 -1 आएगा एंड 2 2 जा 4, तो यहां पर क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो देखो 3 -10 -7 प्लस 7 0, सो योर फाइनल आंसर इज 0 0 0। देखो जैसे पहले बताया था 0 0 0 मतलब इट इज अ जीरो मैट्रिक्स, तो ये जीरो का मतलब एक ही जीरो ऐसा नहीं, डिपेंड्स अपॉन ये कि यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स 0 0 मैट्रिक्स है, तो चारों प्लेसेस पर 2/2 मतलब चारों प्लेसेस पर आपको 0 0 बताना होगा। इज दैट क्लियर, पक्का, ओके। तो ये ऐसी गड़बड़ करनी नहीं, जरा बराबर समझकर फटाफट मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। फिर से क्वेश्चन नंबर 7 इज लाइक क्वेश्चन नंबर 9, you have a choice, either go with this or go with this, same to same, order wise same to same है, कोई फर्क नहीं है। So I did not explain you this, already ये मैंने explain किया है deep detail में, है ना। either इन दोनों का multiplication करो फिर ये करो, finally आता है, finally दिया है 0, तो you can very well find out value of x। तो x की वैल्यू क्या आती है -1, x plus 1 एक्चुअली क्या आएगा आपका, x plus 1 बराबर इस वैल्यू 0 आएगा एंड therefore x की वैल्यू -1 आएगी। इज दैट क्लियर, ओके। क्वेश्चन 6 पर आते हैं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड क्वेश्चन 6। भाई a बराबर अब आपको दिया है 3/3 मतलब 0 2i z x y minus z x minus y z, एंड ये भी बोला है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है मतलब a dash a इक्वल टू i। तो आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z की वैल्यू फाइंड करो, सिंपल। भाई a dash मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब
रो वाला बनेगा कॉलम एंड कॉलम वाला बनेगा रो। ठीक है, तो भाई ए वैसा का वैसा लिख दिया। यहां पर ए डैश लिखना है, कैसे लिखोगे आप पता है आपको? फर्स्ट रो आई विल मेक फर्स्ट कॉलम, तो 0 2y z, फिर x y माइनस z, देन x माइनस y z। बिकॉज ये 3/3 है तो उल्टा करेंगे तो भी 3/3 ही रहेगा। ट्रांसपोज में उल्टा होता है, नंबर ऑफ रोज विल बिकम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बिकम नंबर ऑफ रोज। तो ये बिकॉज ये a 3/3 है इसलिए ये भी 3/3 होगा, एंड 3/3 3/3 तो ये 3 इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, एंड फाइनल प्रोडक्ट विल बी आल्सो 3/3। अब 3/3 वाला i लेना है तो ऐसा ही लिख देंगे 1 0 0, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है आपको, तो विल बी राइटिंग 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कुछ याद होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इसको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, याद है ना, वो 1 आते हैं एंड बाकी सारे क्या होते हैं 0 0। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है भाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सिस्टमैटिकली आप मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करना है आपको पता है। पहला एलिमेंट फाइंड करने के लिए ये इंटू ये करना पड़ता है, x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर आएगा, राइट। दूसरा एलिमेंट फाइंड करने के लिए दिस इंटू दिस करते हो तो 0 इंटू 2y 0 आएगा, x इंटू y तो x प्लस एक्स वाई, x इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 हो जाएगा। फिर ये एलिमेंट फाइंड करने के लिए ये इंटू ये करते हो तो 0 इंटू z 0 हो जाएगा, x इंटू माइनस z माइनस जेड एक्स होगा, दिस इज प्लस जेड एक्स तो फिर से 0 हो जाएगा। फिर से आप क्या करोगे, ये इंटू ये करोगे तो दूसरे लाइन में जाओगे एंड फर्स्ट कॉलम, सो 2y इंटू 0 0 आएगा, x इंटू y x प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई फिर से 0 हो जाएगा। फिर से इस एलिमेंट के लिए सेकेंड 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 सेकेंड, तो 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, y इंटू y y स्क्वायर माइनस y इंटू माइनस y, दिस इज माइनस y इंटू माइनस y प्लस y स्क्वायर। तो हाउ यू विल हैव दिस, 2y इंटू 2y मतलब क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, दिस इज y स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर, तो टोटल 6y स्क्वायर। चलते हैं इस पर, तो व्हाट इज दिस, सेकेंड थर्ड सेकेंड थर्ड, 2y इंटू z 2yz, y इंटू z माइनस yz माइनस yz माइनस yz माइनस yz माइनस 2yz प्लस 2yz, सो 0 है ना, 0 आ जाएगा। चलो इसके लिए फटाफट चलते हैं, ये फर्स्ट कॉलम में लिखना है तो पहले कॉलम का ही लेना है, थर्ड रो है तो थर्ड रो लेंगे, z इंटू 0 0 माइनस z इंटू x माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स 0। चलो ये लिखना है तो दिस इंटू दिस, z इंटू 2y सो 2yz माइनस z इंटू y माइनस yz माइनस yz माइनस yz माइनस yz माइनस 2yz प्लस 2yz 0। चलो ये थर्ड 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 थर्ड, z इंटू z z स्क्वायर माइनस z इंटू माइनस z z स्क्वायर, z इंटू z z स्क्वायर z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर z स्क्वायर। यहां पर वही का वही 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सो 2x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वल मैट्रिसेस है, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, नहीं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा है। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन रूट 2, y स्क्वायर इज इक्वल टू y रादर x इज इक्वल टू plus minus 1 upon root 2, y is equal to plus minus 1 upon root 6 and z is equal to plus minus 1 upon root 3। तो ऐसे फटाफट भी आना चाहिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने बोला है शो दैट st मतलब शो दैट b dash ab is a symmetric if a is a symmetric, जब a सिमेट्रिक होगा तब ये सिमेट्रिक होगा, एंड b dash ab is skew symmetric if a is skew symmetric, अगर a skew symmetric है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये प्रूव करना है। फाइन, तो पहला केस लेते हैं हम लोग कि भाई ए आपका सिमेट्रिक है। अगर ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए डैश इज इक्वल टू ए गिवन है ना। अगर ये दिया है हमें ये सिमेट्रिक बताना है तो यू नो इसका डैश बराबर वही होता है, तो इसका डैश बराबर ये सेम टू सेम है ऐसा बताना पड़ेगा। विद ए डैश इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक हम कहते हैं, तो इसका डैश लेते तो भी वापस वही आएगा, अंदर का ही आता है, तब उसको कहते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक बताना है मतलब इसका डैश लेकर भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, ऐसा बताना है। लेट अस शो दैट। तो बी डैश ए बी डैश इज इक्वल टू हम क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा एक ग्रुप करते हैं ताकि विल अंडरस्टैंड।
तो ए बी को मैं साथ में लेता हूं, दूसरा कुछ नहीं किया इसमें, सिर्फ ए बी को साथ में लिया ऐसा बताने के लिए एक ब्रैकेट एंड ये स्टेप बताया। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है दिस इज वन टर्म एंड दिस इज सेकंड, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो डैश करते हैं तब ऑलवेज ये इस बाजू जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में ये इस बाजू जाएगा, ये इस बाजू आएगा। सो ए बी डैश इधर आएगा, बी डैश का डैश इस बाजू जाएगा। आपको पता है बी डैश का डैश उल्टे का उल्टा सीधा, डैश करते हैं मतलब रो को कॉलम में, एंड फिर से डैश करेंगे तो कॉलम वाला रो में आ जाएगा, मतलब फिर से वापस सेम जगह पर आ जाएगा, मतलब सेम टू सेम मैट्रिक्स हो जाएगा। तो भाई बी डैश का डैश विल बी बी, तो यहां पर मैं लिखूंगा बी एंड इसका फिर से मल्टीप्लिकेशन वाला डैश है, मतलब ये आगे आएगा ये पीछे जाएगा, बी डैश ए डैश बी। अब आपको पता है ए डैश बराबर तो ए है, तो यहां पर ए डैश की जगह पर ए रख दो, तो बी डैश ए बी जो चाहिए था वही आ गया, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये जो दिया है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमने प्रूव कर दिया। बोल हैव यू अंडरस्टूड दिस? पक्का? चलो आगे चलते हैं। अब उल्टा, अब उल्टे में क्या है आपको बताना है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी डैश ए बी क्या होगा। अब फिर से वही के वही स्टेप्स आएंगे तीन, पहले बी डैश ए बी, बी डैश को मैं बी डैश करता हूं, ए बी को मैं ग्रुप में लेता हूं। ग्रुप में लेने के बाद प्लीज व्हाट यू कैन राइट, ए बी होल डैश आगे आएगा, बी डैश का डैश उस बन जाएगा, डैश का डैश बी बन जाएगा, इसका फिर से बी डैश पहले आ जाएगा, ए डैश बाद में आएगा। एंड अब इसके बाद में आपको पता है इधर ए डैश बराबर ए हुआ था, अब बिकॉज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसलिए ए डैश बराबर माइनस ए होगा। तो ये बीच वाला जो ए डैश है अब आपका माइनस ए आएगा, माइनस स्केलर है, माइनस बाहर ले लेता हूं, बी डैश ए बी। सो देखो बी डैश ए बी का डैश विल बी माइनस ऑफ बी डैश ए बी। इसका मतलब क्या हो गया, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, इसका ही मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। सो बी डैश ऑफ ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस? पक्का? जरा देख लेना बाद में फिर से एक बार चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अब इधर भी वही है, जरा सेम टाइप के सम से बराबर देख लो। अगेन विल बी डूइंग द सेम थिंग। If A, B are symmetric, then BA minus B, AB minus BA is a skew symmetric. अगर A and B symmetric है तो इसका मतलब A dash is equal to A and B dash is equal to B given, so इसको नंबर 1 लेता हूं। अब ये skew symmetric बताना है तो AB minus BA का dash करना पड़ेगा and that will be equal to minus of, ये दिखाना पड़ेगा, है ना। तो let us do this। अब यहां पर देखो ए बी माइनस बी ए है एंड ऊपर डैश है, जब माइनस डैश होता है तो ऑर्डर वही का वही रखना होता है, माइनस या प्लस है तो ए बी डैश पहले रखूंगा माइनस बी ए डैश। अब इसका डैश करते वक्त ये मल्टीप्लिकेशन है इसलिए ये खास ध्यान रखो, इसमें गड़बड़ होने की संभावना पूरी है। ए बी डैश, तो ये बी डैश पहले आएगा बाद में डैश आएगा, माइनस फिर से ए डैश पहले आएगा बी डैश बाद में आएगा। और आपको पता है कि ए बी अब क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब बी डैश की जगह पर मैं बी रख सकता हूं, ए डैश की जगह पर ए रख सकता हूं, ए डैश की जगह पर ए, बी डैश की जगह पर बी फ्रॉम वन जो कि दिया है। तो बी ए माइनस ए दिया है, इसमें से माइनस कॉमन लेता तो ए बी माइनस बी ए वही का वही आएगा विद माइनस साइन, मतलब ए बी माइनस बी ए क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो आपको प्रूव करना था। आ गया बराबर देख लो एंड समझ लो फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको बताया 1 2 3 फ्रेंड्स सारे के सारे पीएमआई वाले ही है एंड पीएमआई में तो स्टैंडर्ड 11 में आप मास्टर बन चुके हो, सिंपल 3 स्टेप्स आपको पता है। तो अब एंड इसके आगे मैंने जो आगे वाला था वो ऑलरेडी पीएमआई वाले 2 सम्स, हमने एक सम में 2 थे वो बता दिया, इसलिए अब वो 3 सम्स में फिर से बता नहीं रहा हूं। सो 1 2 3 यू विल बी डूइंग दैट। ऑफ कोर्स मैं आपको सॉल्यूशन तो भेज ही रहा हूं पीडीएफ फाइल में, जरा देख लो। तकलीफ है इंडिविजुअली यू कैन आस्क मी, विल डिस्कस दैट, बट मुझे नहीं लगता कि अब उसमें आपको कोई ज्यादा तकलीफ होने की संभावना है, इसलिए वो 1 2 3 यहां पर दिखाकर हम लोग एक्स्ट्रा टाइम उसमें कंज्यूम करेंगे नहीं। इज दैट क्लियर? एज वेल एज जो भी एग्जांपल्स हमारे लास्ट वाले मैंने आपको होमवर्क में दिए थे वो भी ठीक ढंग से आपको करने हैं। क्या उसमें भी डाउट है तो पूछ सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ डाउट होना चाहिए, पीएमआई बेस्ड ही है, इसलिए यू कैन नाउ गो फॉर इट। ओके, सो विद दैट विल बी कंप्लीटिंग योर चैप्टर नंबर 3 in all respect. Okay, so next period से अब हम जाने वाले हैं determinant में, chapter number 4। पहले हम 3 4 लेंगे and then we'll go for inverse trigonometric function। कौन सा? chapter number 2। Okay, clear?